नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कौन है बैजयंत पांडा, जिन्हें भाजपा ने दिल्ली चुनाव के लिए दी बड़ी जिम्मेदारी। हरियाणा में चुनाव नतीजों से उत्साहित भाजपा ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का श्री गणेश कर दिया है। भाजपा ने प्रदेश प्रभारी बैजयंत पांडा को ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बना दिया है। इसके साथ गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। दिल्ली में कब होगा चुनाव। वैसे तो दिल्ली में चुनाव फरवरी 2025 में प्रस्तावित है, लेकिन अक्टूबर माह में ही हुई घोषणा ने दिल्ली में चुनावी गतिविधियां बढ़ाने के संकेत दिए हैं। वैसे भाजपा ने झुग्गी चौपड़ी विस्तारक अभियान से अघोषित रूप से चुनावी अभियान शुरू किया था, लेकिन औपचारिक तौर पर चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा से माना जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का श्री गणेश कर दिया है। नवंबर 2020 में बैजयंत पांडा को दिल्ली में मिली थी जिम्मेदारी। वर्ष 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद श्याम जाजू के स्थान पर भाजपा ने नवंबर 2020 में बैजयंत पांडा दिल्ली भाजपा को प्रभारी तो अलका गुर्जर को सह प्रभारी नियुक्त किया था, जिसके बाद 2022 में एमसीडी चुनाव पांडा के नेतृत्व में ही हुआ था। जबकि लोकसभा चुनाव में स्वयं प्रत्याशी होने की वजह से दिल्ली में ओम प्रकाश धनखड़ को चुनाव प्रभारी बनाया गया था। पांडा को क्यों मिली दिल्ली चुनाव की जिम्मेदारी। अब पांडा को चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी देने के पीछे माना जा रहा है कि लंबे समय से प्रभारी होने के नाते उन्हें दिल्ली के समीकरण और राजनीतिक दाव पेच की जानकारी है। इसके साथ ही उन्हें कार्यकर्ताओं और नेताओं से परिचय है, इसलिए उन्हें विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रभारी नियुक्त किया गया है। चूंकि गाजियाबाद दिल्ली से सटा है और अतुल गर्ग को दिल्ली की राजनीति की बेहतर समझ होने की वजह से उन्हें सह प्रभारी की जिम्मेदारी देने की बात भाजपा नेता कह रहे हैं। 1998 के बाद दिल्ली की सत्ता में नहीं आई भाजपा। उल्लेखनीय है कि दिल्ली भाजपा 1998 के बाद से दिल्ली की सत्ता में नहीं आई है। पहले वर्ष 15 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, जबकि 2013 में विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे दल के तौर पर उभर कर आई, जहां उसे 17 में से 32 सीटों पर ही जीत मिली थी। लेकिन भाजपा ने पूर्ण बहुमत न होने की वजह से सरकार बनाने का दावा पेश किया है। कांग्रेस के समर्थन से 28 सीटों वाली आप ने सरकार बनाई थी। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 20,000 लीटर प्रति माह मुफ्त पानी की घोषणा करने के बाद 49 दिन की सरकार से अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लागू हो गया था। इसके बाद 2015 में 17 में से भाजपा सिर्फ 3 तो 2020 में मात्र 8 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज वन टुडे।